हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, एईएस हो या नवोदय विद्यालय संगठन हो, ये जो करंट अफेयर्स है सारे लोगों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पीएम मोदी टू अटेंड अ प्रोग्राम ऑन सेव सॉइल मूवमेंट एट विज्ञान भवन। तो पीएम मोदी विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर एक कार्यक्रम में भाग लेंगे, तो बताना है कि वो किस तारीख को भाग लेंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है क्योंकि मोदी जी लगभग 1000 इवेंट कर लेते हैं एक साल में, बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन है। तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन मैंने इसे रखा क्यों है, देखिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। विज्ञान भवन कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए पीएम मोदी जो है सेव सॉइल वाला मूवमेंट करेंगे, लेकिन ये आपको कहाँ करते हुए दिखेंगे, दिल्ली के विज्ञान भवन में। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको बताना है एनडीए सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने रायपुर में उप क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की है। देखिए यहाँ से आपको इसका आंसर मिलेगा। यहाँ से देख लीजिए, WCD यानी कि वेलफेयर चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो है मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने ही इस मीटिंग को चेयर किया, यानी कि उसकी अध्यक्षता स्मृति जुबैन ईरानी ने करी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक पहल लाइफ मूवमेंट शुरू करेगा। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। देखिए मोदी जी अपने कैबिनेट में सारे मिनिस्टर भी वही हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वही हैं, सब कुछ वही हैं, सारा काम A to Z ऑल इन वन एक ही इंसान है जो कि करता है। उन्हीं के इशारों पे सारे मंत्री नाचते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूक्रेन संकट पर, देखिए यूक्रेन पर ये जो आपके रसिया ने हमला कर दिया है, आपके नहीं, रसिया हम लोगों का भी है, सारे लोगों पूरे विश्व का है। तो यूक्रेन पे हमला हो गया है, तो किस देश के प्रधानमंत्री ने नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए क्या ये कनाडा है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है या जापान है। तो देखिए यहाँ से आपको इसका राइट आंसर दिखेगा। जापान के जो किशिदा हैं, यहाँ के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नाटो समिट में शामिल हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन एक और पूछा जाता है एग्जाम में, नाटो का फुल फॉर्म कब है, क्या है, और इसे कब किस किस कंट्री के द्वारा फॉर्म किया गया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कौन सा देश अमेरिका से लंबी दूरी के हथियार चाहता है। देखिए लॉन्ग रेंज का वेपन चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है अभी झगड़ा कहाँ हो रहा है, यूक्रेन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, रसिया से बचने के लिए यूक्रेन चाह रहा है कि अमेरिका उसे और भी डेवलप्ड जो है वेपन प्रोवाइड करे। और यहाँ से आप जेलेंस्की को देख सकते हो। और यूक्रेन से एक और क्वेश्चन आ सकता है, यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कहाँ है। तो ये कैपिटल आपको कीव में मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जुलाई में कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के साथ औद्योगिक साझेदारी की पहली बैठक आयोजित करता है। कतर, ओमान, मिस्र या स्पेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से देख लीजिए, इजिप्ट, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हिंदी में मिस्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसे इजिप्ट बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट हज फ्लाइट जो है कहाँ से गया है, जिसमें 419 जो पिलग्रिम्स हैं यानी कि तीर्थयात्री हैं वो गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, और पहले ये पाकिस्तान का पार्ट था, पाकिस्तान से 1973 में अलग होकर नया राष्ट्र बना है 1971 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। किस देश के प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया दौरे की पुष्टि की है। कनाडा के पीएम जाएंगे, भूटान के पीएम जाएंगे, भारत के जाएंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया के। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है यहाँ से देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियाई जो पीएम है उन्होंने इंडोनेशिया के दौरे को, विजिट को जो है क्या कर दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और ये यहाँ पे जाएंगे। और एवलोनिस इनका नाम है, यहाँ से आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले आपको एक छोटी सी सूचना दे दूं। अगर आप AES की तैयारी कर रहे हो, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की या नवोदय विद्यालय संगठन की, तो पार्ट A के लिए नोट्स परचेज कर सकते हो। 499 में हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में। और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो 100 रुपीज़ में आप जो है 200 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके लिए। तो विन विन वाली डील है। अगर आपको लेना है तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया और किस देश ने एयर कैरियर के साथ दुर्लभ अभ्यास किया है। जापान के साथ किया है, इंडोनेशिया के साथ किया है, अमेरिका के साथ किया है या किया है चाइना के साथ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, साउथ कोरिया और US स्टेज रेज
ड्रिल्स विथ एयरक्राफ्ट कैरियर। तो यूएस के साथ किसने किया है? साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया बहुत ही छोटा आपको कंट्री दिखेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यूएस, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है। रिसेंटली विच कंट्री सेंड्स हाई रैंकिंग ऑफिसर टू अफगानिस्तान। तो ये है इंडिया। इंडिया ने फिर से जो है अफगानिस्तान में अपने अच्छे अच्छे जो ऑफिसर्स हैं उन्हें वहाँ पे उन्होंने उनको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड अ न्यू ग्रेजुएट स्कीम दैट एक्सक्लूड इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो ये है यूके। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकाल देना, तो इंडियन यूनिवर्सिटी को इन्होंने शामिल नहीं किया है, यूनाइटेड किंगडम है ये। रिसेंटली साइंटिस्ट डिस्कवर 4500 ईयर्स ओल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लानेट इन विच कंट्री। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं तक, आगे भी क्लासेस मिलते रहेंगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और इसी तरह से वीडियोस और भी आते रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।